जब हम मीडियमशिप की बात कर रहे हैं सो ऑफ कोर्स अगर आप लोग अपने वीडियो को ऑन रख लें तो लेट्स मेक इट वेरी इंटरैक्टिव बिकॉज अगर मीडियम से सीखने का है या सिखाने का है तो उसका सबसे पहला तरीका है कि वी शुड बी एबल टू टॉक, है ना। क्योंकि जब हम किसी से बात करना चाहते हैं, किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो फिर अगर हम वो जने को देख नहीं पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे, उसको सुन नहीं पाएंगे, तो क्या वो सक्सेसफुल होगा हमारा कम्युनिकेशन? क्या बोलते हैं आप लोग? एग्जैक्टली। नहीं होगा ना कम्युनिकेशन। तो अगर आप स्पिरिट से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अगर आप मीडियमशिप के बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम तो यही है कि हमको देखने को होना चाहिए, सुनने को होना चाहिए, समझने को होना चाहिए, फील करने को होना चाहिए, है ना। तभी तो हमें लगेगा कि जो हमको अंदाजे लग रहे हैं या हमको जो समझ में आ रहा है वो सच है, हकीकत है, रियलिटी है। राइट, सो प्लीज कीप योर वीडियोज ऑन। कुछ होगा नहीं, यहाँ पे कोई जादू मंतर नहीं होने वाला है। सो अब अगर मैं मीडियमशिप की बात करूं तो मीडियमशिप आपको क्या लगता है? चलिए पहले ये तो है व्हाट इज मीडियमशिप, चलो इसको स्टॉप शेयर करते हैं। अब आप लोग बताइए मुझे, आपको क्या लगता है कि अगर कोई मीडियमशिप की बात करता है तो उसका मतलब क्या होता है या क्या नहीं मीडियम एक होता? माध्यम। हाँ जी। मीडियम एक माध्यम है। माध्यम। ओके, वेरी गुड। Connect, connecting with soul. कनेक्टिंग विद सोल, वेरी गुड। मैम चैनल और ब्रिज बिटवीन टू थिंग्स, या कुछ भी हो सकती है। ओके, करेक्ट, बिटवीन टू थिंग्स, तो ऑफ कोर्स टू थिंग्स मतलब एवरीथिंग हैज अ सोल, राइट। एग्जैक्टली मतलब कोई भी चीज हाँ। मीडियम, हम मीडियम हमने सिर्फ मीडियम वर्ड का हम्म। मतलब जानना है, तो मीडियम तो ब्रिजिंग हाँ, और चैनलिंग और माध्यम ही होता है। करेक्ट, मतलब दो चीजों को कनेक्ट करने वाला आप बोल रहे हैं, बिल्कुल राइट। तो बिल्कुल। अगर हम कनेक्ट करने वाले की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ लोग हैं जो इस दुनिया में हैं, है ना। जैसे कि हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, राइट। अभी हमको, हम दोनों को कनेक्ट कौन करा रहा है? जूम करा करा रहा है, राइट। या हम कह सकते हैं कि ऑकल्ट साइंस करा रहा है कि आप और मैं एक साथ एक दूसरे के संपर्क में आ पा रहे हैं, राइट। और अब आप मेरी फोटो भी देख पा रहे हैं तो आप समझ पा रहे हैं कि हाँ, जो भी मैं बोल रही हूँ तो वो कोई रियल पर्सन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, करेक्ट। या आपको मेरी आवाजें सुनाई दे रही हैं तो आपको लग रहा है कि हाँ, जो भी आवाज सुनाई दे रही है वो किसी के मुंह से ही निकल रही है और उसका नाम मोनिका अहलूवालिया है कि नहीं? हाँ। सो बेसिकली मतलब ये जो हमारा मीडियम है वो जूम है यहाँ पे, है ना। पर हम दोनों एक दुनिया में ही हैं, जो जो जीवित लोगों की दुनिया है, करेक्ट। सो जब हम जीवित लोग कहते हैं तो इसका मतलब है कि हम बेसिकली, माचिस मेरे ड्रेस में क्या कर रही है? है ना, हम फिजिकल बॉडी में हैं इसलिए हम जीवित हैं। क्या आप ये सोचते हैं? आपको क्या लगता है, अगर हमारी फिजिकल बॉडी नहीं रहती है तो हम जीवित नहीं रहते? ना ना रहते हैं। जीवित रहते रहते हैं, अभी लेकिन जीवित रहते, अस्तित्व रहता लेकिन मतलब विजिबल नहीं होते। विजिबल नहीं होते। तो विजिबल होना बहुत जरूरी होता है ना। आप क्या सोचते हैं, अगर आपको कोई चीज ऐसा दिखाई देती है तो अगर उसमें आपको विश्वास रखना है कि वो चीज है, तो क्या उसका दिखना जरूरी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है उसका। हम सेंस ले सकते हैं उसका, मतलब कुछ स्पर्श ले सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपके भगवान का ही है, या Yes. हमारे भगवान का ही है। भगवान को हम देख नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी हम ये विश्वास रखते हैं कि भगवान जीवित है ना, कि नहीं? यस यस यस। तो आप भगवान से कैसे कम्युनिकेट करते हैं? by way of prayer, by way of communicating our thoughts to his good self. ओके, और आपको ऐसा लगता है कि भगवान आपको कभी जवाब देते हैं? यस मैम। कैसे Yes होता जवाब? है, ये एंजल होता है। नंबर्स दिख जाते हैं कभी। ओके। नहीं, खुशबू आ जाती है। कुछ थॉट भी आता है जो आगे चल करके हो जाता है, तो मतलब उनका मतलब वही बात हुआ कि हाँ वो जवाब दे ड्रीम्स रहे आ हैं। जाते हैं, फ्लैशेस, इमेजेस आ जाती हैं। ओके, मतलब आपको सपने में भगवान आते हैं? मेडिटेशन में मैम
दिख जाते हैं, नहीं, सपने में भी मतलब दिखते ब्रह्म हैं, मुहूर्त में उठ के। सपने में भी दिखते हैं कभी कभी। अच्छी बात है, फिर आपको तो सब कुछ दिखता है। फिर क्या सीखना है? नहीं, सपने में कभी कभी तो दिखते हैं, लाइक देवी माँ दिखती है, कुछ बोलना होगा तो। ओके, लेकिन आप उनकी बातों को इंटरप्रेट कर पाती हो? आप दूसरे नहीं, अपने हस्बैंड को या अपने फैमिली मेंबर्स को ये बताती हो कि हाँ, मुझे आज भगवान आए थे मेरे सपने में, और उन्होंने जो मुझे बोला वो ऐसे से बोला है, तो कोई हंसेगा नहीं, तो नहीं ना आप पे? नहीं, कोई नहीं, हंसेगा? मेरे को बचपन से इशू है, लेकिन मैं किसी को बोलती हम्म नहीं हूँ। लाइक वो क्या बोलते हैं मुझे नहीं इंटरप्रेट होता है, बिकॉज मैंने हम्म जब भी मैंने देखा है, मैं उनके सामने सिर्फ रोती रहती हूँ। अभी क्यों रोती हूँ वो मुझे भी नहीं पता, हम्म, तो मैं नहीं बोल सकती हूँ। कभी अभी जाके मैं बोलने लगी हूँ कि मुझे बचपन से दिख रहा है, जबकि वो ओके हमें बाद में पता चला वो हमारा कुल देवता दिखती थी हमें। और कुल ओके देवता का काम नियरली 400 ईयर से हुआ नहीं है हमारा एंसेस्टर, हमें वो इशू है, ओके इसीलिए दिखता था मुझे। ओके, मतलब आपको भगवान, ईश्वर या कुल देवता दिखाई देते हैं, माता एंड रानी, हाँ। आपको उस जब आपको वो दिखते हैं तो क्या आपको डर लगता है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नो, राइट, करेक्ट। इसका मतलब वो कोई स्केरी चीज नहीं है, नहीं। भले वो इस दुनिया में जीवित नहीं है, वो है। तो हम जैसे बोलते हैं कि हेवन में रहते हैं भगवान या ऊपर रहते हैं भगवान, तो वो जहां पे भी रहते हैं, अगर वो हमें दिखाई देते हैं तो हम उनको देखकर डरते नहीं है। राइट, करेक्ट ना? हम ये सोचते हैं कि कोई सुपर नेचुरल चीज है, कुछ सुपरस्टिशियस चीज है, कुछ नॉर्मल चीज नहीं है। ऐसा कोई बोलता है कि अगर भगवान किसी को सपने में दिख गए कि अरे ये तो नॉर्मल नहीं है या ये तो नेचुरल नहीं है? ऐसा नहीं बोलते ना कोई भी? किसी किसी का होता है, सोचते वो हैं। भी ऐसे कैसे दिखता है तुझे, या मुझे दिखा। आई डोंट बिलीव इन ऑल दोज थिंग्स है, ऐसे भी लोग हैं। ओके, इंटरेक्शन तो बहुत सारे लोगों के साथ होता है हमारा। करेक्ट करेक्ट, राइट। बट फिर भी हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ, अगर भगवान हमें दिख भी रहे हैं, भगवान हमसे कुछ कह भी रहे हैं, तो उसमें कोई ताज्जुब करने की बात नहीं है। भले ही कुछ लोग हमको बोलें कि ये कैसे हो सकता है, या तुम्हारे साथ ही ऐसा होता है, हमारे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं उस बात पे ट्रस्ट करते हैं कि हाँ, सच में भगवान हमें दिखे हैं। राइट, करेक्ट। तो Yes. जो मीडियमशिप की भी हम बात कर रहे हैं, तो हम अगर भगवान के अलावा, अगर इस सृष्टि के अंदर और लोग कौन हैं? हम हैं, जानवर हैं, है ना, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, रॉक्स हैं, या नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो हर चीज की एक टाइम है जब तक वो इस दुनिया में जीवित रहती है ना? अगर हम जीवन को वैसे डिफाइन करें कि जीवन मतलब कि इस दुनिया में जो जीते हैं वो जिंदा हैं, जो इस दुनिया में नहीं रहे वो मर गए। राइट, सो हमारे हिसाब से डेथ हैपेंस एज सुन एज वी लीव द बॉडी एंड वी आर नो लॉन्गर इन अ फिजिकल फॉर्म। करेक्ट, Correct. लेकिन सोल जो है वो तो कभी नहीं मरती है। ये तो हमारी गीता में भी लिखा हुआ है। हम गीता, हर किसी ने गीता पढ़ी है, गीता के श्लोक सुने हुए हैं। राइट, और जब मृत्यु भी होती है तभी भी हम गीता पढ़ते हैं, तो उसमें तो ये लिखा ही है, और कृष्ण की वाणी में हमने ये सबने सुना हुआ है, या किसी भी रिलीजियस बुक में, चाहे हम किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, ये अंदाजा हम सबको है कि देर इज अ सोल एंड सोल लिव्स ऑन। राइट, करेक्ट है, हाँ यस, कि नहीं? यस, Yes, यस। yes, जैसे कि ma'am. राइट, Yes. यस, सो फिर हमें किस बात का डर है मरने के बाद? अगर सोल लिव्स ऑन और हम सब जीवित ही रहने वाले हैं, तो चाहे वो तविशा हो, चाहे मोनिका हो, चाहे काजल हो, हम सब तो जीवित ही रहने वाले हैं। फिर मौन किस चीज का कर रहे हैं? किस चीज का हम गम कर रहे हैं? किस चीज दरी का बोल, अब मेरे को मत डिस्टर्ब कर, दीदी को ही बोल के जा, दीदी हम? सही है। 1 minute, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ओके, सो मीडियमशिप की जब हम बात करते हैं, तो लेट्स नाउ कम टू द टॉपिक, है ना? तो ये एक स्किल है। राइट, स्किल इसलिए है क्योंकि जैसे कि आपने कहा ना कि अगर हम भगवान के बारे में बोलते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं हमें तो कभी दिखते नहीं है। तो जरूर आप में कुछ ऐसी क्वालिटी है, या आपके अंदर ऐसी कोई चीज है जिससे कि आप वो भगवान से कनेक्ट हो पा रही हैं। या दूसरी चीज है कि आप ऐसा सोचती हैं, ऐसा विचार करके सोचती हैं कि भगवान मुझे आपसे कनेक्ट होना है। राइट, क्योंकि भगवान सोचते हैं कि सब लोग इतना बिजी रहते हैं, तो मैं क्यों डिस्टर्ब करूं सबको।
हाँ कि नहीं? यस जी यस जी मैम, भगवान राइट? तो बुलाने पे ही आते हैं, बिना बुलाए तो आते नहीं है। हाँ, करेक्ट। तो आप उनको बुलाते हैं तो वो आते हैं, है ना? जैसे बोलते हैं ना कि वो अच्छा भजन है ना, कि अगर आप मीरा की तरह उनको उनको याद करोगे, बुलाओगे तो वो आपके आएंगे। अगर आप शबरी की तरह खाना खिलाओगे तो भगवान खाएंगे, राइट? तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि इट्स नॉट कि आप में मुझ में ये स्किल नहीं हो सकती भगवान को बुलाने की, लेकिन हम चेष्टा करें तब ना, हम इच्छा करें तब। सो इट इज अ स्किल, बट क्योंकि स्किल क्या है, चेष्टा करने की भी एक तरीका होना चाहिए, है ना? उपासना करने का भी एक तरीका होना चाहिए, प्रेम दिखाने का भी एक तरीका होना चाहिए। सो देयरफॉर मे बी इट इज some form that we can call or we can show, maybe that's like a simple intention, लेकिन वो एक तरीका होता है जिससे कि आप उस डायमेंशन, तो अब हम वर्ल्ड को अलग, या दुनिया को, या इस यूनिवर्स को अलग अलग डायमेंशंस में अगर देखें, तो जो प्लैनेट हम अर्थ पे रह रहे हैं, वहां पर जो लोग जीवित रहते हैं वो रहते हैं, या मे बी टू सम एक्सटेंट जो स्टक अप हो जाते हैं। लेकिन जितने भी और जो लोग हैं जो कि इस जीवन से पार हो चुके हैं, इस दुनिया के जीवन से, वो एक अलग दुनिया में चले जाते हैं, राइट? दुनिया उनकी भी है और दुनिया हमारी भी है। सो अब सिर्फ ये दो दुनियाओं के बीच में एक दीवार या एक छोटी सी व्हील सी है, एक छोटी सी लकीर सी है, और उस लकीर के कारण हम उनको एक दुनिया, अलग दुनिया समझते हैं। ये सोचते हैं कि वो हेवन जो है, या जो वो जहाँ लोग रहते हैं इस दुनिया में जाने के बाद, वो बहुत दूर रहते हैं, और इसीलिए हमारी आवाज उन तक पहुंच नहीं सकती है। दैट इज द काइंड ऑफ अ फीलिंग जो हमको लगता है, राइट? लेकिन दैट्स नॉट द केस, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो सब आसपास ही है हमारे। इट्स नॉट दैट देयर इज समथिंग एल्स। यस, डेड लोग भी तो अपने सपने में आते हैं ना। मुझे तो बहुत दिखते हैं डेड लोग, जो भी ओके, सोच है। अच्छा है, अच्छी बात है। ओके, सो इसका मतलब देर इज अ प्रूफ कि देर इज आफ्टर डेथ, और अगर जो हम बोलें, क्योंकि वी आर डिफाइनिंग अ डेथ, है ना? डेथ एक यस डेफिनेशन है। सो डेथ इज नॉट द एंड, राइट? सो हम एक एटर्नल स्पिरिट हैं, हमारा ईश्वर से नाता है। ये यूनिवर्स जो है यहाँ पर भले ही हम रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मरने के बाद हम यहाँ पे, फिर किसी ने किया है रेड, व्हाई इज दिस रेड कलर्स कम? ओके, सो मे बी स्पिरिट्स कुछ कर रहे हैं, ठीक है? सो इस, हाँ, सो हम जो ये मीडियमशिप जब हम करते हैं, मतलब वी आर ट्राइंग टू टॉक टू द पीपल, वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू ऑल द स्पिरिट्स। देखो अपने आप गायब हो गया, वेरी गुड। स्पिरिट ने अपना अपना अटेंशन दिलवा दिया, बोला मेरी तरफ ध्यान दो, मैं भी यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, राइट? सो हमारा जो पर्पस ये होना चाहिए जब हम मीडियमशिप करते हैं, ऐसे ही करने के लिए, मजे मस्ती के लिए करने के लिए हम नहीं करते हैं ये इसका पर्पस होता है कि हम बेसिकली प्रोवाइड करना चाहते हैं आवाज उन लोगों को जिनकी आवाज नहीं रही। क्योंकि जब हम इस दुनिया में होते हैं तो देर इज अ कम्युनिकेशन स्टाइल, देर इज अ वॉइस थ्रू विच वी आर कम्युनिकेटिंग। लेकिन आपने ज्यादातर देखा होगा जब आदमी की मृत्यु हो जाती है इस दुनिया में, तो वो उसकी सारी जो ये सेंसेस और ये सब जो है वो खत्म हो जाती है, राइट? ना आप उसकी उनकी आवाज सुन सकते हो, ना वो, उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, सब कुछ उनका खत्म हो जाता है, राइट? सो एक तरह से हम, पर फिर भी वो प्रेजेंट है। तो अब वो हमसे अगर बात करना चाहें तो वो किसके थ्रू बात करें? क्योंकि और लोग तो घबरा जाएंगे, वो सोचेंगे कि भाई ऐसा तो कोई है ही नहीं, अब मेरी मम्मी या पिताजी जो रहे नहीं, तो वो यहाँ पे तो हो ही नहीं सकते हैं, तो वो मेरे से कैसे बात करेंगे या मैं उनसे कैसे बात करूंगी? तो ये एक मीडियम होता है जो कि इन दोनों के बीच में एक तरह का, इस तरह का कार्य करता है। सो इट्स अ वेरी, यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना थैंकफुल जॉब है, कितना एक अच्छा चीज है। क्योंकि जब आपको कोई छोड़ के जाता है इस दुनिया से, तब आपको कितना बुरा लगता है ना? हर किसी को दुख होता है कि नहीं होता है?
आप लोग में से किसी को दुख होता है कि नहीं होता है? क्या आपको लगता है कि नहीं ठीक है अगर कोई मर भी गया, मतलब जो हम इस दुनिया की लैंग्वेज में बोल रहे हैं, तो चलेगा, फर्क नहीं पड़ता? नहीं, दुख तो ऐसे होता बहुत ही दुख है। होता है मैम, दुख बहुत दुख होता है मैम। ओके, अटैचमेंट अटैचमेंट है ना, दुख कैसे नहीं होगा मैम? अटैचमेंट, वी आर टोटली अटैच्ड विद आवर करेक्ट, सराउंडिंग। करेक्ट। तो फिर आप तो बहुत अच्छा महसूस करेंगे ना, अगर आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, अगर आप उनसे बहुत बात कर सकते हो, अगर आप बहुत अच्छा। उनसे पूछ सकते हो चीजें, अगर आप उनको चीजें दिखा सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब वो दुनिया में नहीं रहते हैं तो वो हमारे साथ क्या चल रहा है उसके बारे में जानते नहीं है। मतलब एक तो हुआ कि आप उनके बारे में जानना चाहते हो, लेकिन आपको ये जान जान के ताजुब होगा कि भले ही वो इस फिजिकल रेल्म में नहीं है हमारे साथ, पर उनको हमारे हर चीज का पता होता है। उन्हें पता होता है कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, हम क्या क्या कर रहे हैं, हम झगड़ा कर रहे हैं कि रो रहे हैं, कि मारपीट कर रहे हैं, क्या जीवन में तरक्की कर रहे हैं, या कुछ एक नया सीख रहे हैं। जैसे कि आज आप सब लोग यहाँ सीख रहे हैं, तो हो सकता है आपके सारे के सारे स्पिरिट गाइड्स और आपके सारे जो रिश्तेदार जो इस दुनिया में आज नहीं है, टू टू अगेन एंड अगेन आई विल से द सेम वर्ड, कि एज पर द डेफिनेशन वो यहाँ पे देख रहे हो कि अच्छा चलो इन ये कुछ सोच रहे हैं मुझसे हमसे कनेक्ट करने की, राइट? और शायद राइट। इसको सोचकर सुनकर उनको भी खुशी हो रही होगी। सो देयरफॉर नाउ व्हेन वी टॉक्ड अबाउट, ये तो हुआ मीडियम,